जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मेरा शुभ प्यार। तो आइए आज रसायन विज्ञान का चौथा हिस्सा, चौथा भाग है। चैप्टर का नाम पांचवा है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, 4 चैप्टर तक हम सब चुनिंदे क्वेश्चन में टिक लगा दिए थे, बता दिए थे। आज 5वें चैप्टर की बारी है। आज लास्ट होगी 5वें और छठे दोनों चैप्टर को बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप देखेंगे। पहला है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले 2 मिनट सुनेंगे ध्यान से। आवर्त सारणी में जो फिलहाल चल रहा है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले मैनलिव महोदय बनाए, इसी दोनों का मान्य है। लेकिन अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले महोदय द्वारा तैयार किया गया, उस पर आधारित अभी पढ़ाई लिखाई होती है और पिछला पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जरा ध्यान से देखना है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में प्यारे बच्चों आवर्त की संख्या 7 होगी। आवर्त की संख्या 7 होगी। आवर्त की परिभाषा है, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं और उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। वर्ग को समूह भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। आवर्त की संख्या 7। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार दिया गया क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में, यानी मोसले महोदय आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया, इसका बेस दिया परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम। परमाणु संख्या का बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें आपको आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व। तो मैनलिव महोदय, मैनलिव का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मैनलिव, जिन्होंने अपने आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस को शून्य वर्ग में रखा। किस वर्ग में? शून्य वर्ग में रखा। तो यहां क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का। तो शून्य समूह में निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस चयन करेंगे, हाइड्रोजन, CO2, Cl2 नहीं है। क्या है? हीलियम। क्या है? हीलियम। ऑप्शन नंबर बी। He परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम है। इसके बाद आत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ऑप्शन नंबर बी। अक्रिय तत्व कौन है? पुनः वही बात आई। अक्रिय गैस की संख्या 6 है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेनन। इन 6 में चयन करना है। इसमें कौन सा निष्क्रिय है? कार्बन निष्क्रिय नहीं है, सोना नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को, अभी तुरंत हमने परिभाषा बताया आपको। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ, वर्टिकल, उदग्र स्तंभ, वर्टिकल जो लाइन होती है उसको कहते हैं वर्ग, और क्षैतिज जो होती है उसको कहते हैं आवर्त। तो यहां उदग्र स्तंभ की चर्चा है। तो उदग्र स्तंभ में क्या होगा? वर्ग। 1 पिकोमीटर बराबर होते हैं। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻12। ऑप्शन नंबर ए। 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ हैं। ये आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ की संख्या 18 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पर है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, जरा ध्यान से देखना समझना है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है। इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या होगा आंसर? आधुनिक आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का साइज क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, पीछे भी रिपीट क्वेश्चन है। वर्ग 1 के तत्व कौन चीज? क्षार धातुएं। और वर्ग 2 के तत्व क्षार मृदा धातुएं हैं। तो यहां वर्ग 1 की चर्चा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। न्यूलैंडस के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? पहला है इसमें केवल 86 तत्व थे। गलत, कुछ भी नहीं। यह केवल हल्के तत्व पर, प्यारे बच्चों ध्यान देना है,
न्यूलैंडस महोदय जो अष्टक नियम दिया, ये एक संगीत के स्वर सा रे ग म प ध नि सा, तो ये रूल इस बेचारे का जो लागू हुआ, ये संगीत के स्वर पर, ये हल्के तत्व पर ही लागू हुआ, भारी तत्व पर लागू नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म होते हैं। तो हम एक ही चीज बताएं आपको, आधुनिक आवर्त सारणी की जब चर्चा होगी तो वहां बेस परमाणु संख्या होगी। इसमें से आप खोज सकते हो परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है ऑप्शन नंबर बी। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, प्यारे बच्चों याद रखना है। किसी कोष मतलब कक्षा, कोष मतलब कक्षा, किसी भी कक्षा में परमाणु की अधिकतम संख्या के लिए एक फॉर्मूला है 2n², जहां n कक्षा की संख्या है। कक्षा की संख्या का वर्ग करेंगे और 2 से गुना करेंगे तो उस वर्ग में उतना ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसे उतना ही रखने की क्षमता है। तो क्या होगा इसमें? 2n²। क्या होगा? 2n²। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, तत्व के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया था। अभी तुरंत हम चर्चा किए, न्यूलैंडस महोदय अष्टक सिद्धांत दिया था। न्यूलैंडस महोदय कैसा सिद्धांत दिया? अष्टक। यहां चर्चा है अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? न्यूलैंडस। क्या होगा? न्यूलैंडस। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, इससे पहले आकार की चर्चा थी, यहां परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटती है। क्या होगा? त्रिज्या घटेगी तो स्वाभाविक है, आकार घटेगी, इससे पहले आकार था तो भी घटती है, यहां त्रिज्या तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, इसीलिए उसका आकार घटता है। 17, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार की संख्या, क्षैतिज मतलब आवर्त, क्षैतिज मतलब आवर्त, आवर्त की संख्या 7 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर, सिलिकॉन एक है, पीछे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। निम्नांकित तत्वों को उनके अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में सजाइए। ध्यान देना है। एम है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन, लिथियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम, फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, बेरियम, सी, कार्बन, एल, आई, लिथियम। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी, बी नंबर होगा ना। लिथियम सबसे क्रियाशील यहां है बढ़ते क्रम अधात्विक गुण में, सबसे पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर बाद में फ्लोरीन। यानी इसमें जो क्रमबद्धता होगी अधात्विक गुण के आधार पर, तो तत्वों का क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। मेंडलीव का आवर्त नियम तत्व के वर्गीकरण का आधार है। वर्गीकरण का आधार क्या है? याद रखना है, मोसले महोदय आधुनिक आवर्त सारणी बनाया जिसका बेस था परमाणु संख्या, लेकिन मेंडलीव महोदय परमाणु द्रव्यमान को बेस मानकर बनाया। ये 2 क्वेश्चन याद रखेंगे तो क्या होगा इसमें? परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे चलें 21, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया। तुरंत चर्चा की हम, मेंडलीव की चर्चा होगी तो परमाणु द्रव्यमान, और आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोसले की चर्चा हो तो परमाणु संख्या। तो इसमें क्या होगा? मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, उसमें था परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलें। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी, ये वर्ग की चर्चा, तभी से आवर्त की चर्चा थी। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धात्वी गुण बढ़ती है, घटती है और परिवर्तित रहती, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर आगे है, द्वितीय आवर्त सारणी।
द्वितीय आवर्त सारिणी। द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? प्यारे बच्चों ध्यान देना है, द्वितीय आवर्त में तत्व की संख्या बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगी। पहला का सेल का नाम के है, दूसरा का एल, तीसरा का एम, चौथा का एन। तो द्वितीय आवर्त में सेल की संख्या क्या होगी? एल। क्या होगी? एल। एल यानी के पहला कक्षा हो गया, एल दूसरी कक्षा हो गई। तो दूसरी कक्षा द्वितीय आवर्त में दो कक्षा में द्वितीय आवर्त के तत्व आते हैं। क्लोरीन के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ध्यान देना है। क्लोरीन का विन्यास 287 होगा, 287 होगा। अब मिलाइए, 7 है, 7 है। अगर 1 रहता तो 1 भी होता, 24 बता रहा है, पहले 25 दे, अब 25 से बता रहा है। क्लोरीन का विन्यास 287 होता है। 287 में 7 है, सही है। अगर 1 भी रहता तो भी सही होता, चूंकि इसकी संयोजकता 1 होती है, चूंकि 8 लाने के लिए इसे 1 लेना पड़ता है। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार यहां 7 है, यह भी सही है। क्या होगा? सी। 24 नंबर क्वेश्चन में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, हम बताए थे उस दिन। ऑक्सीजन 8 नंबर का तत्व, इसका विन्यास 26 होगा। क्या होगा? अब यहां देखो 6 नहीं है ऑप्शन में। अब हम क्या करेंगे, अष्टक चाहिए इसको, 6 को 8 चाहिए, तो 8 में से 6 घटेगा, क्या होगा? 2। यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। 24 का ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसका आवर्त फलन? देखिए उसी क्वेश्चन को उल्टा के दिया। यहां आधुनिक की चर्चा आवर्त फलन है तो परमाणु संख्या होगा। क्या होगा? परमाणु संख्याओं का के आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें, क्षैतिज मतलब ऐसा, बार बार बताए, क्षैतिज कतारें आवर्त होगी, उदग्र स्तंभ वर्ग होगी। क्षैतिज कतारें क्या होगी? आवर्त होगी। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम अभिक्रियाशील है? देखिए क्रियाशील की चर्चा है, बात सही है, लेकिन जितना दिया गया 4 गो दिया है, उसमें से हमको सबसे कम क्रियाशील खोजना है, जो नहीं के बराबर अभिक्रिया कर पाती है। तो प्यारे बच्चों लोहा, इतने में लोहा भी क्रियाशील है, जिंक भी क्रियाशील है, मैग्नीशियम भी क्रियाशील है। क्रियाशील इन चारों में सबसे कम क्रियाशील कौन है? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में X सबसे भारी धातु है, X सबसे भारी धातु है। तो प्यारे बच्चों X नाम का एक धातु है जो सबसे भारी है, चयन कीजिए। तो सबसे भारी कौन होगा? यूरेनियम। सबसे भारी कौन है? यूरेनियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। कितना है? 2 8 8 8 8 16 2 18 1 19। इसका विन्यास ऐसे होगा, आप जोड़ लीजिए, 8 2 10 8 18 1 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। हीलियम, नियन और आर्गन गैसें हैं निष्क्रिय। कौन गैसें हैं? 6 निष्क्रिय गैस में 3 गो का नाम दिया, निष्क्रिय गैस है। अब अगला क्वेश्चन है, समूह में ऊपर से नीचे, समूह का मतलब हम बताए वर्ग, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। ये तो होगा ही नहीं, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ऐसा होगा ही नहीं। अब यहाँ घटता है, अस्थिर रहता, बढ़ता है, तो आप चयन कीजिए कौन सा होगा? यहाँ क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। 32वां ऑप्शन क्या होगा? सी। 33, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? परमाणु भार समान नहीं होगी, परमाणु आयतन समान नहीं होगी। चलिए वहां ऑप्शन उधर है आंसर का, परमाणु भार और परमाणु आयतन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। कक्षा की संख्या, सॉरी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वर्ग में होता है। इसमें क्या होगी? कक्षा की संख्या। ऑप्शन नंबर डी। सल्फर के संयोजी सेल में, प्यारे बच्चों सल्फर को जाने,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। 16 नंबर। कितना है? 16। तो 16 का विन्यास एक बार तोड़ लें। 2 8 8 2 10 6 16। अब देखिए इसमें मिला, ये ऑप्शन मिल गया 6। अगर 2 यहाँ 2 है, ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ 2 भी है और 6 भी है, चूंकि इसको 2 की आवश्यकता है, लेकिन प्राथमिकता किसकी होगी अभी? यहाँ डी की। लिखा हुआ संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो रखा हुआ कितना है? 6। अगर मांगती संयोजकता क्या होगी, तब क्या होता? 2 होता। याद रखेंगे इसको। संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिलहाल यहाँ क्या है? 6 है। अगर मांगता संयोजकता कितनी है, तब क्या होता? 2 होता। इसीलिए क्वेश्चन के निष्कर्ष पर कहां पहुंचे? आंसर में 6। निम्न तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। किसकी होगी? क्लोरीन। फ्लोरीन की होगी। किसकी होगी? फ्लोरीन की आयनन क्षमता इनमें से सबसे अधिक होगी। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्व की संख्या, पहला आवर्त में तत्व की संख्या 2 होती, दूसरा 8 होता, इसी तरह से बढ़ेगा। तो याद रखना, आवर्त सारणी के पहला आवर्त में तत्व की संख्या 2 होती है। निम्न में से किसे इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है? ध्यान दीजिएगा। M2+ आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। M3+ 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। जो दे दिया है वह धनायन बनाता है। M+ M भी एगो दे दिया है। यहां M कारा मैं दिया नहीं हूं, देने वाला हूं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान किससे है? ऑप्शन नंबर ए से। क्वेश्चन नंबर 38 पर मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? प्यारे बच्चों ध्यान देना है। उसके समय ऑक्सीजन भी था, सिलिकॉन भी था, फास्फोरस। एक कौन सी होगा? मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान के बाद इसमें ऑक्सीजन उसके समय था, सिलिकॉन भी था, फास्फोरस था, सिर्फ कौन सी नहीं था? गैलियम। ऑप्शन नंबर ए होगा। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, ध्यान देना है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य हम बताए थे बार बार, एक टट्टी लगा हुआ है, जिस टट्टी में आधुनिक आवर्त सारणी में 18वां वर्ग है। कौन वर्ग है? 18वें वर्ग का जितना भी एलिमेंट्स है सब निष्क्रिय गैस है। इधर से गया निष्क्रिय गैस पर, पुनः वहां से इधर आया, इसीलिए कौन सा चीज होगा इसमें? निष्क्रिय गैस। एक निष्क्रिय गैस। किसी तत्व में 2 सेल हैं, 2 सेल मतलब 2 कक्षा है, जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हैं, तो वह तत्व है। ध्यान देना है। 2 कक्षा है, दोनों कक्षा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से अगर भरा हुआ है तो निश्चित रूप से वह निष्क्रिय गैस होगी। अब निष्क्रिय गैस में खोजना क्या है? ध्यान देना है। 2 सेल हैं। अब यहां चर्चा है 2 सेल की, जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन से, तो नियन 10 नंबर में, नियन 10 नंबर में है, 2 8। आर्गन 18 नंबर में, 2 8 8, 2 8 8। तो सेल की संख्या इसमें बढ़ गई, यहां सेल 3 गो हो गया, और कह रहा है दोनों ही सेल में। कौन सेल में? दोनों ही सेल में। तो यहां दोनों सेल में कौन सी आएगा? नियन आएगा। क्या आएगा? चूंकि इसमें 3 कक्षा है, यहां कक्षा 2 ही कह रहा है, जो भरा हुआ, तो क्या होगा? नियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर, निम्न में कौन सबसे क्रियाशील हैलोजन है? हैलोजन है, हैलोजन एक ग्रुप है जिसको हैलो ग्रुप कहते हैं। इसमें 4 तत्व आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इस हैलोजन के चारों में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो प्यारे बच्चों कौन होगा? फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन, एफ। इन चारों में सबसे ज्यादा क्रियाशील फ्लोरीन है। निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? प्यारे बच्चों याद रखना है, अधातु इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तब इसमें से अधातु की आंसर होगी। अब अधातु इसमें से चुनिए, ध्यान देना है। सोडियम नहीं त्याग कर सकता, सोडियम, मैग्नीशियम, यहां लोहा है, यहां फ्लोरीन है। ध्यान दीजिए। अब फ्लोरीन की चर्चा करेंगे। फ्लोरीन
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या नंबर में? 9 नंबर में। 9 है तो इसमें 9 का इसका विन्यास 27। अब देखिए यहाँ इसको अष्टक लाने के लिए क्या चाहिए? ये किसी से लेगा तो ये त्याग नहीं कर सकता, किसी न किसी से लेगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर कहां पहुंच गए? बी पर। मैंडलीव का आवर्त में वर्गों की संख्या कितनी? 8। एक शून्य है उसको नम्मा वर्ग की दर्जा दी जाती है, लेकिन मैंडलीव में गिनती कितने वर्ग की होगी? 8 वर्ग की। बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? प्यारे बच्चों बोरॉन और एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन 5 नंबर में। कितना में? 2 3 5 नंबर में है। अब देखिए एल्युमिनियम 2 8 3। अब ध्यान देना है यहां 1 से 20 तक का रूल है कक्षा निकालने, वर्ग निकालने का। 72 कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 जोड़ देना है। 10 3 13, 10 3 13। तो कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। सब कुछ समझ गए होंगे। कुछ ऐसे तत्व हैं 1 से 20 तक के तत्व हैं जिसके 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 से अधिक होता है, तो उसमें क्या करते हैं? 10 जोड़ते हैं तब कक्षा की संख्या, वर्ग की संख्या आती है। तो दोनों में देखिए 3 3 है। वैसे वर्ग का गुण है, वर्ग के 72 कक्षा में हमेशा समान इलेक्ट्रॉन रहता है। देखिए 2 3 है, 2 8 3 है। अब 3 है तो 10 जोड़ दी, 10 3 13। कक्षा की संख्या वर्ग कौन वर्ग हो जाएगा? 13वें वर्ग में कौन कौन? 13वें वर्ग में बोरॉन और एल्युमिनियम होगा। सब कुछ समझ गए होंगे वर्ग निकालने के लिए। अब अगला क्वेश्चन 45 है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या, फ्लोरीन की परमाणु संख्या, तो फ्लोरीन 9 नंबर में है। क्या नंबर में है? 9। तो परमाणु संख्या क्या हो गया? 9। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45 के बाद 46 पर। ऑक्सीजन का परमाणु भार, प्यारे बच्चों ऑक्सीजन 8 नंबर में है। वैसे हम इसका रूल भी बताए हैं। सम संख्या 8 दूना 16, 8 दूना परमाणु संख्या का दुगुना होगा, 8 दूना 16। ऑप्शन नंबर सी। बोरॉन का परमाणु भार, बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 है। 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 1 11। कितना हो गया? 11। 1 से 20 तक में कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका परमाणु भार उसके दुगुने से दुगुना होता है, और कुछ ऐसे हैं जिसके दुगुना से एक अधिक। ये ट्रिक है। 2 3 तत्व ऐसा जिसमें ये लागू नहीं, तो बाद बाकी जो सम में है उसका दुगुना कर दें, जो विषम नंबर पर उसके दुगुने से एक अधिक। तो 5 दूना 10 1 11। चलिए इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन पर ही पहुंचने वाले हैं। बोरॉन हो गया। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? वर्ग का तत्व। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है? तो कार्बन 8 नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर। 2 6 2 6 10 6 16, 10 6 16। तो 16 यहां देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है? 10 6 6 2 8। कार्बन 10 6। कार्बन हो गया आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर में। तो कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग में? 14वें वर्ग में। किस वर्ग में? 14वें वर्ग में। आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्व की संयोजकता होती है। प्यारे बच्चों याद रखना है, समूह मतलब वर्ग। जितना भी वर्ग है उस वर्ग के संयोजी इलेक्ट्रॉन हमेशा समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन इसका 51। आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होगी? तीसरे वर्ग में तो ध्यान देना है 2 तीसरे आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में वर्ग की बात है, कक्षा की बात नहीं है। कक्षा रहता तो तीसरा में 18 होता, वर्ग की बात है। यहां क्या हो गया? 8। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को रिपीट करें। 34 33 34। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सल्फर के संयोजी सेल में तो सल्फर 16 नंबर में है। 16 2 8 6 2 8 6।
ध्यान देना है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात है। संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। क्या होगी? अगर रहता जो संयोजकता क्या है तब 2 होता, तब क्या होता? 2 होता। संयोजी सेल में वर्तमान में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको याद रखिएगा। संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हो तो वहां कितना है वो, अगर संयोजकता मांगे अष्टक पूरा करने के लिए 8 में से उसको घटा देंगे। अगर 1 2 3 है तो घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेटल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चैप्टर अगला है, बस लास्ट नंबर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये ज्योग्राफी से मिलता जुलता चैप्टर है। प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल को कौन छूती है? तो कुआं होगा। कौन चीज होगा? कुआं। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्या होगा? जीवधारी। चिपको आंदोलन, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। चिपको आंदोलन का संबंध है वनों के संरक्षण से, वनों के कटाव के रोक से। तो क्या होगा? वृक्षों से। किससे होगा? वृक्ष को संरक्षित करना उसका उद्देश्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट। D1 क्या होगा इसमें? जैव विविधता के लिए विशिष्ट स्थल, इन चारों विकल्प में से क्या चुना जाएगा? D1। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों को धोना, गंगा में जले सब को फेंकना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, कौन सा उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पाला जा सकता, उससे कोई प्रदूषण नहीं होगी। ये सब प्रदूषण वाली चीज है, इसीलिए सब ये उत्तरदायी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर 10 मिनट और लगेगा मात्र। क्वेश्चन नंबर 7, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? इस ऑप्शन में कुछ छूटा, उत्तराखंड होगा। क्या होगा? उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई? गंगा सफाई योजना का एक संक्षिप्त नाम है गैप, GAP, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान ये 1986 में दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। इस समय ठेकेदार को 300 करोड़ की योजना दी थी, जो कोलकाता से ऋषिकेश तक जो गंगा नदी गंदा है उसको साफ करने की योजना थी। तो इसीलिए इस योजना का प्रारंभ 1986 ईस्वी में हुआ था। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? ध्यान दोगे, बांध निर्माण का उद्देश्य होता है जल आपूर्ति करना, भूमि की सिंचाई, बिजली, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन नंबर D होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। कितना प्रतिशत? अगर शुद्धता की बात करें तो वायुमंडल में 78.04% नाइट्रोजन होती है और 20.96% ऑक्सीजन होती है। लेकिन सिंपली वे में कितना प्रतिशत लेना है? 78%। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या हैं? इससे पहले भी क्वेश्चन ये आया, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन सी होगा? जंगल। क्या होगा? जंगल। इससे पहले 1 था, 1। विश्नोई लोग, तो ध्यान से सुनना है, विश्नोई समाज के लोग हमेशा वन संरक्षण नहीं, जल प्रबंधन, वायुमंडल, कहां गया क्वेश्चन? आम वृक्ष, नीम वृक्ष, पीपल वृक्ष, खजरी वृक्ष। ये बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए? खजरी वृक्ष। कौन वृक्ष? चूंकि राजस्थान में खजरी वृक्ष ही था, उसी के संरक्षण में किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए ऐसा सम्मेलन जापान के क्योटो नामक शहर में किया गया था। विश्व स्तर के बहुत सारे देश जमा हुए थे, जिसमें वैश्विक संकट को देखते हुए
देखते हुए भूमंडलीय ताप वृद्धि में कमी लाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो क्या होगा ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में शुरू हुई थी। कितने में? 70 में। इसमें को याद रखिएगा। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ध्यान देना है। वायु प्राकृतिक है, जल मृदा जीवधारी। क्या होगा ऑप्शन में? जीवधारी। वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण, वन्य प्राणी के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? जल की कमी, बांधों का निर्माण, वायु प्रदूषण, निर्वनीकरण। क्या होगा? निर्वनीकरण, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। क्या है? CO2। टिहरी बांध टूटने से प्रभावित होने वाला नगर हरिद्वार था। टिहरी बांध टूटने से प्रभावित हुआ था हरिद्वार। जैसे अपने यहाँ कोसी बांध टूटता तो कुछ क्षेत्र प्रभावित हो जाता, उसी तरह उस समय का ये क्वेश्चन है। टिहरी बांध के बाद चले CFC पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा क्या नाम होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देख लीजिए, यहाँ क्लोरोफ्लोरीन कार्बन है, क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर, हिमाचल प्रदेश की प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण संरचना है। पारंपरिक जल संरचना हिमाचल प्रदेश में कुल, तालाब, खादीन, कुआं, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब रही बात खादीन और कुल की, तो क्या होगी इसमें? कुल होगी। क्या होगी? कुल होगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, प्यारे बच्चों ध्यान देना है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार याद रखना है, यह शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, खेल के क्षेत्र में नहीं, जैव संरक्षण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान में बिश्नोई समाज के कुछ लोग हैं जिसको बिश्नोई जाति के नाम से जाना जाता है। तो अमृता देवी उसी में से थी जो जैव संरक्षण के लिए उत्तरदायी थी, इसीलिए उसी के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। जैव संरक्षण। प्राचीन मानव की सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? प्राचीन हो या आधुनिक, सबसे पहली मौलिक आवश्यकता में रोटी, कपड़ा, तब मकान। तो रोटी मतलब भोजन, रोटी मतलब भोजन मौलिक आवश्यकता में पहली गिनती होगी। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा, रिपीट क्वेश्चन 78%। अब चले क्वेश्चन नंबर, वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा में जल नहीं आएगा, मिट्टी नहीं आएगी, क्या आएगा? लकड़ी। राजस्थान के किस गांव में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी थी? प्यारे बच्चों याद रखना है, राजस्थान में खेजरी गांव था। राजस्थान में खेजरी गांव था और उत्तराखंड में गढ़वाल रैनी गांव। उत्तराखंड में रैनी गांव था। इसका आंसर क्या होगा? खेजरी। चूंकि चर्चा कौन का है? राजस्थान का। राजस्थान में नहीं, गढ़वाल, उत्तराखंड में रैनी ग्राम था। खेजरी होगा राजस्थान का, एक खेजरी ऑप्शन होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्या जून को? इसमें याद रखोगे, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल में रैनी गांव में हुआ था, लेकिन राजस्थान में खेजरी में अंगूर के पौधा को बचाने के लिए हुआ था। याद रखिएगा इसको, खेजरी गांव होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण की एक विधि है, ध्यान देना है। तालाब नहीं है, कुआं नहीं है, क्या होगा? खादीन। चलिए कुछ, चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के, यहां देखिए वो क्वेश्चन यहां आया। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? रैनी गांव से। स्पष्ट हो गया सब? चलिए, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहां नहीं लगा हुआ है। बायोगैस ईंधन का स्रोत लकड़ी भी है, गोबर भी है, मतलब इसमें क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन। क्या होगा? बादलों वाले दिन। कई कौन बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलें। 40 क्वेश्चन है मात्र। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? नाभिकीय संलयन जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत नहीं है। चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है, शायद इसमें से कोई नहीं होगा। कोई नहीं, डी कोई नहीं।
क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 32 का क्या होगा? कोई नहीं। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? प्यारे बच्चों ध्यान देना, जैविक प्रक्रम का मतलब सूक्ष्म जीव जिसे सड़ा सके, गला सके, पचा सके, पुनः मिट्टी बना सके। आप पॉलीथीन मिट्टी बनेगा नहीं, प्लास्टिक सड़ेगा नहीं, रबर सड़ेगा नहीं, क्या होगा? सूखे घास पत्ते। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का, रिपीट क्वेश्चन है, क्या होगा? कुआं। क्या होगा? कुआं। वन संरक्षण का उपाय है प्यारे बच्चों, वृक्षारोपण के द्वारा कर सकते हैं वन संरक्षण, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक, तबे वन संरक्षण संभव है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36, वन संपदा का, रिपीट क्वेश्चन है, वन संपदा का एक उदाहरण है, क्या होगा? लकड़ी। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यह भी रिपीट क्वेश्चन है, क्या होगा? जीवधारी। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण, यह भी रिपीट क्वेश्चन है, किसका होगा? वृक्षों को। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, क्या होगा? केरल। केरल में सुरंगम एक जल संरक्षण की विधि है। जैसे अपने यहाँ इस कोसी इलाका में, इस बिहार में लोग चौर के नाम से जाना जाता है, चौर में हमेशा पानी लगा रहता है, उसी तरह सुरंगम जल संरक्षण की व्यवस्था कहाँ की है? केरल की। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, आज केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का जो चुनिंदा संग्रह था, इसका खात्मा हुआ। अब आपको हम इसी 6 चैप्टर में से टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप तमाम बच्चों से अनुरोध है कि अपने अपने पुस्तक में जो दिया गया है उसमें टिक लगाएंगे और उसे याद करेंगे। वैसे हम प्रयास करेंगे सुनने का। तो अब फिर इसके बाद आपके स्कूल में कुछ परीक्षा हुई थी मैथ और साइंस का, हम तो 2 विषय ही पढ़ाते हैं। मैथ और साइंस के उसी क्वेश्चन को हम एक बार बोर्ड पर तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। आप तमाम बच्चे अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।